काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। रोजगार की तलाश का एक क्रम चल रहा है। रोजगार के अवसर दो ही सेक्टर में ज्यादा दिखते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में और एक प्राइवेट सेक्टर में। भारत ही नहीं पूरे विश्व में हमने देखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो बहुत ही न्यून मात्रा में है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ही परिलक्षित होता है कि नौकरियों की भरमार जो होती है वो वहीं से हो सकती है। जो सैचुरेशन की स्थिति आती है वो केवल प्राइवेट सेक्टर से ही आती है। और इसका एक उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी जो बताते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो उनका इशारा केवल प्राइवेट सेक्टर की ही तरफ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है, हमने विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का एक सिलसिला शुरू किया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो सफल हैं, जो चयनित हैं, उनके माध्यम से वो विशेषज्ञ आपके संस्थान में आएं और वो अपना उनका संघर्ष कैसे रहा और वो इस बारे में अपनी खास टिप्स दें, जिससे जो अभ्यर्थी हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो इस बारे में सफल हो सके और इस सेक्टर में सफल हो सके। इसी क्रम में प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए एक विशेषज्ञ को हमने आज आमंत्रित किया है। IIT संस्थान के डायरेक्टर शिवपूजन अग्रहरी जी को हमने बुलाया है। शिवपूजन अग्रहरी जी, आपका हमारे संस्थान में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी संस्था भारत के जितने भी मान्यता प्राप्त संस्थान हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, वहां से एफिलिएटेड आपकी संस्था है। आपका जो मुख्य कार्य है आपके संस्थान का वो कंप्यूटर कोर्सेस का है। आपके यहाँ से हजारों अभ्यर्थी, हजारों बच्चे कंप्यूटर कोर्सेस करके सफलतापूर्वक कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से कई नामी गिरामी कंपनियों में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में, कई जॉब में वहां पे निश्चित हो चुके हैं, वो कैंपस प्लेसमेंट वो पा चुके हैं। शिवपूजन जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपने संस्थान के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारा नाम शिवपूजन अग्रहरी है। IIT फाउंडेशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर एंड अकाउंट्स कंप्यूटर फैकल्टी भी हूँ। 2011 से लगातार मैं कंप्यूटर शिक्षा में प्रयासरत हूँ और लगभग 8000 प्लस बच्चों को मैं कंप्यूटर में ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जी। और मैक्सिमम स्टूडेंट आज मल्टीनेशनल कंपनियों में या अपना स्वयं का रोजगार इस शिक्षा से प्राप्त करने के बाद स्वयं का रोजगार वो लोग कर रहे हैं जी। या कहीं न कहीं किसी जॉब में हैं। और तो शिवपूजन जी, थोड़ा सा हमें आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप इस संस्था के डायरेक्टर हैं और ये पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र है। हालांकि जो कंपनी में लोग काम करते हैं वो अलग कार्यक्रम होता है, चूंकि आपका ये स्वरोजगार के माध्यम से है, आपकी संस्था है, आपने संस्थान को खड़ा किया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ पाते हैं कि रोजगार के अवसर ज्यादा हैं, खास करके इस देश में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस मेन चीज़ काउंट करता है। जी। काफ़ी ऐसे गांव में या आसपास स्टूडेंट मैं देखता हूं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते हैं, वहां के लिए कैपेबल नहीं हैं, बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जी। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर वो 6 महीने का 1 साल की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं कहीं जा करके, जी, जी। उसके बाद अगर कहीं 2 साल 3 साल लग के एक्सपीरियंस उनको हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आजकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है। जी। अगर 2 साल भी कहीं एक्सपीरियंस ले लिया उनको तो ज़्यादा बेटर हमको दिखाई देता है कि वो कहीं बाहर जाते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस है उनके पास। जी। तो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी वो लोग पा सकते हैं इस सेक्टर में। हाँ, आपके कहने का आशय ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में पहले तो एक प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, जी, जी, एक जी। लंबा आपको बैकअप लेना पड़ता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अगर कोई 1 साल 2 साल का भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो उसको करने के उपरांत आप प्राइवेट सेक्टर में जा करके धनार्जन कर सकते हैं और एक अस्थायी जीवन जी सकते हैं। जी, जी। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कि आपका संस्थान है उसमें मुख्य तौर पे कौन से काम होते हैं? कहने का आशय यह है कि कौन से कोर्सेस उपलब्ध हैं या अन्य कौन सी सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध हैं? हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि आजकल जितनी भी कंपनियां हों या कोई फर्म हो, वहाँ पे उनकी डिमांड क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर डिपेंड होते हैं कि हमें मल्टीपर्पज लोग चाहिए। जी, जी। क्योंकि जिसको ऑफिस की भी जानकारी हो, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का भी जानकारी हो, जी, जी, जी। और उसके बाद डाटा फीडिंग का भी काम आता हो, तो हम लोग कंबाइंड पैकेज बना के स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं कि कहीं भी कोई स्टूडेंट जाए तो वो डाटा फीडिंग का भी काम कर सके, ऑफिस पे भी काम कर सके, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का भी जानकारी हो जाए, उसको अकाउंट्स का भी फील्ड जानकारी हो जाए।
तो इस सेक्टर में उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो पाती है। जी, मतलब ये है कि वो फिजिकली एज ए क्लर्क भी काम कर सके जी 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 और जी कंप्यूटर सेक्टर में भी जितने वेरिएशन हैं जी जी उसमें वो काम कर सके, ताकि कंपनी को जो कैंडिडेट मिले वो मल्टीपर्पज काम कर सके। मल्टीपर्पज काम कर सकते जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि आपके यहाँ जैसे सीबीटी से जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, हैं। वो सुविधाएं भी आपके यहाँ जी उपलब्ध जी हैं। जी जी वो क्या है, थोड़ा सा हम लोगों एक्चुअल को में बताएं। जैसे बच्चे गांव में हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल सारे मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल तो हम लोग उनको इसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है और उसको ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम बैठा दिया गया, तो उसको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें एग्जाम कैसे देना है, माउस कैसे पकड़ना है, कैसे ऑन करना है। जी तो ये सब भी हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है उसकी भी तैयारी अगर बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को करा देते हैं, जी। तो फिर वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता, बच्चों को लगता है हाँ मैं ये चीजें कर लूंगा, हाँ, वो बिल्कुल सहज हो जाता सहज है। हो जाता है। उसके जी। लिए भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। शिवपूजन जी, ये बताएं कि जैसे रोजगार के अवसर में हम देखते हैं कि बड़े बड़े कोर्सेज हैं, बीटेक है, एमबीए है, एमटेक है, बहुत सारे हैं, क्योंकि अब एक कंप्यूटर का समय आ गया है। जी, जी, जी। सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन के साथ कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे वर्क होते हैं, उसमें कई प्रकार के वेरिएशन है, आप ज्यादा जानते होंगे। जी जी तो ऐसे मतलब कंप्यूटर कोर्सेज की संस्थानों की रोजगार के अवसर में क्या भूमिका है, आप क्या देखते हैं? क्या इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है इनके माध्यम से रोजगार पाने में? जी जी एक्चुअल में देखा जाए तो मैक्सिमम हम कहेंगे कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहाँ पे कंप्यूटर यूज ना होता हो। जी, आजकल जी। छोटी सी छोटी शॉप में भी देखेंगे तो कंप्यूटर लगा हाँ, जी हुआ है, बिल्कुल, एक दो ऑपरेटर वहां पे एक रहेंगे। ऑपरेटर रहना ही रहता। तो जी। मैक्सिमम इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। मैक्सिमम ये तो 98% अगर मान चले तो हर एक जगह लगभग एक दो दुकानें आप भले छोड़ दीजिए, फर्म छोड़ दीजिए, हाँ हाँ जहाँ पे कंप्यूटर नहीं, मैक्सिमम जगह कंप्यूटर। तो उनको ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी चाहे कोई कंपनी हो चाहे फर्म हो, वो हायर करेगा ही करेगा। हाँ, जैसे आजकल अब जीएसटी सबको फिल करना है, ऑनलाइन बिलिंग होनी है, ऑनलाइन बिलिंग, तो एक दो ऑपरेटर, अगर थोड़ी सी भी स्थापित संस्था है, कोई दुकान है, तो वहाँ एक दो ऑपरेटर होने चाहिए। तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज्यादा मिल जाती है लोगों को। जी जी। थोड़ा सा आप ये बताएं कि जैसे आपके संस्थान में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं, एक संक्षेप में, कि जिनको करके लोग आसानी से रोजगार पा सकते हैं? कुछ कोर्सेज, प्रमाण पत्र ऐसे क्या हैं, थोड़ा सा देखिए बताएं। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, काफी लोग तो ये लेकर के आते हैं हमें कंप्यूटर कोर्स करना है, और जी। हकीकत ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता या सही काउंसलिंग उनको नहीं मिल पाती है जी जी। कि हमें कंप्यूटर कोर्स में भी कई सारे कोर्सेज ऐसे हाँ, कि होते हमको हैं करना क्या कि है। करना क्या है। काफी बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते सर ओ लेवल करा दीजिए। जी। अब हम पूछते हैं ओ लेवल क्यों करना है, हाँ, तो कहते हैं हमें प्राइवेट जॉब करनी है या प्रॉब्लम है हमें तुरंत जॉब करनी है। तो उनको काउंसलिंग नहीं हो पाती है कि हमें करना क्या है। अब भाई जैसे ओ लेवल करना है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी वगैरह में अक्सर मांगा जाता है ओ जी लेवल। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप ओ लेवल करिए, अन्यथा आपको ओ लेवल करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में उतना यूज इसका नहीं है। उतना यूज नहीं है। जी जी। क्योंकि अगर ऑफिस पैकेज आपका तैयार है, एक्सेल आता है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज है, तो आपके लिए पर्याप्त है उतना। भाई एक साल का समय आप क्यों दे रहे हैं वहाँ पे। जी जी। जैसे ओ लेवल ना करके वो कौन से कोर्सेज चूज करें? जैसे अगर private आजकल sector में देखा जाना है जाए उनको। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है, कोई जी। स्टूडेंट है अगर, तो उसको एक्सेल की जानकारी हो जाए, ऑफिस पैकेज कंप्लीट हो जाए, उसका वर्ड हो गया, टाइप करना आता हो, थोड़ा बहुत अकाउंट्स की नॉलेज हो जाए, थोड़ा बहुत उसको बोलना आता हो, जैसे इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो जाए, तो किसी भी कोने में चला जाए, जॉब की टेंशन नहीं है उसके लिए देखा जाए तो। जी जी। नहीं, जैसे प्रमाण पत्र के रूप में समझा जाए कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्या ऐसे कोई प्रमाण पत्र है, कोई सर्टिफिकेट? जी जी जी। अब हम लोग सेल्फ का भी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देते हैं स्टूडेंट को, और देते हैं, जिसमें मेन चीज प्राइवेट सेक्टर में मेन चीज नॉलेज ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, तो सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से उतना डिपेंड नहीं करता। प्राइमरी वो लोग पहले नॉलेज ही चेक करते हैं, और प्रमाण पत्र तो सेकेंडरी लेवल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में। जैसे हमने सुना है कि टैली का कोर्स होता है, ये टैली क्या है, थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बता पाएं, या कितने दिन का ये कोर्स होता है? टैली तो बेसिकली मान के चलिए कि आप हम लोग 3 महीने में कंप्लीट कराते हैं। मोस्टली इसमें जितना भी काम बिलिंग से लेकर के जीएसटी फिल करना, आईटीआर फिल करना, जितने भी पूरा एक पैकेज हम लोग ने पूरा बनाया हुआ है, तो 3 महीने में मैक्सिमम हम लोग कंप्लीट करा देते हैं इसको। तो वैसे आजकल तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे मार्ग हो गया, ईआरपी हो गया, तमाम तरह के मार्केट में सॉफ्टवेयर, मतलब सैकड़ों सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग करने के लिए। जी। तो सैकड़ों सॉफ्टवेयर है, लेकिन टैली सबसे पुराना, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कई सारे देशों में चल रहा है, इसीलिए इसकी चर्चा ज्यादा, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा है। बाकी जैसे अगर आप टैली कोई कर लेता है तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा
वो उसको आसानी से हैंडल कर ले जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। अच्छा, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो कोर्सेस आपके यहाँ हो रहे हैं या किसी भी संस्थान में हो रहे हैं, तो उन कोर्सेस को करने के बाद आपके लिए क्या अवसर बनते हैं? जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में खास करके कंपनीज में जाने का अवसर ज्यादा है, या स्वरोजगार का भी यहाँ से कुछ रास्ता खुलता है? देखिए, मेरे पास जो स्टूडेंट हैं उनका मोटिव 3 चीज़ें होती हैं। जी जी। या तो कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या चाहिए, उनको कौन से कोर्सेज करना चाहिए, तो उनके लिए हम लोग जो प्रेफर करते हैं, वो अगर गवर्नमेंट जॉब में समीक्षा अधिकारी की या कोई स्टैंडर्ड पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जी। लिए ओ लेवल हम लोग सजेशन करते हैं। अगर जैसे अब गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ लोग हैं, जैसे समूह वगैरह में, लेखपाल वगैरह में ट्रिपल सी वगैरह अनिवार्य हाँ जी किया, जी, हाँ ट्रिपल सी, इसमें अनिवार्य किया गया है। जी जी। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए वो कोर्स हम लोग सजेशन करते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं कि जो कहते हैं सिर्फ हमको कंप्यूटर सीखना है, जी। उनको ना गवर्नमेंट जॉब से मतलब है ना प्राइवेट जॉब से मतलब है। कुछ लोग केवल अपनी नॉलेज के लिए हम लोग, हाँ, उनको केवल कंप्यूटर कंप्यूटर यह है कि हमें कंप्यूटर सीखना है, तो उनको लिए हम लोग सेल्फ का पैकेज बनाया हुआ है हमने। अच्छा, जिसमें उनको बेसिक जितनी भी चीजें यूजफुल वाली चीजें होती हैं, जी जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना, ऑफिस में कैसे वर्क करना, अकाउंट्स कैसे मैनेज किया जाता है, जी। फोटो वगैरह कैसे बनाया जाता है, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग पे कैसा वर्क होता है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उनको कंप्यूटर के बारे में पूरा सक्षम करते हैं कि इन केस ऑफ पढ़ाई के या कभी भी यूज हो तो अपना काम आसानी से हैंडल, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उनका बेहतर होता है। प्रमाण पत्र से इतर जो है ये मामला चलता है। तो जैसे एक मेरा मामला बिंदु ये है जो स्वरोजगार के बारे में, कि आपके यहाँ से अगर कोर्सेज लोग करते हैं तो अपना कोई संस्थान खोलना चाहते हैं, अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, खास करके कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपके यहाँ क्या करें? वो कोर्स करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें, या कोई अलग से उसका पैकेज है आपके यहाँ? नहीं, वो उसके लिए ऑफिस वर्क आना चाहिए। ऑफिस अगर पैकेज वो ले लेते हैं जी, तो उसमें सारी चीजें उनको कवर होनी चाहिए, क्योंकि एक जैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे जन सुविधा केंद्र वगैरह भी खोल रहे हैं, तो जन सुविधा केंद्र वगैरह में क्या है, थोड़ा सा बहुत ऑफिस वर्क आना चाहिए और इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। तो वो हम लोग एक पैकेज में कंप्लीट करा देते हैं उसको, तो वो उतना उनके लिए इनफ है। तो इतनी जानकारी आपके यहाँ से, मतलब एक अलग क्लासिफिकेशन है, वहां से ये प्राप्त कर सकते हैं अगर अपना वो व्यक्तिगत कुछ करना चाहते हैं। तो शिवपूजन जी, थोड़ा सा हम व्यक्तिगत आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस संस्था के डायरेक्टर हैं और ये संस्था प्राइवेट संस्था है। जैसे कि आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, आपने काफी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कोशिश नहीं की, या आपको वो क्षेत्र अच्छा नहीं लगा, या आपको ग्रोथ वहां नहीं दिखती है, तो क्या आप सीधे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपने रुख कर लिया है? थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। जी, एक्चुअल में है क्या कि हम स्टार्टिंग में अपने समय के कमजोर स्टूडेंट रहे हैं, सोचा जाए तो, देखा जाए तो कमजोर स्टूडेंट रहे हैं। तो मेरा माइंड टेक्निकल के फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा था, इधर उधर के क्षेत्र में ज़्यादा रहता था। तो हमने ये सोचा कि कंप्यूटर, क्योंकि उसी समय 2011 में हमने शुरुआत की है ये, तो 2009 के आसपास की बात है ये। तो हमने सोचा कि कंप्यूटर जगह जगह हो रहे हैं कंप्यूटर, अगर इस सेक्टर में थोड़ा सा देखा जाए, फील्ड बनाई जाए अपनी, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि उस समय उभरता हुआ सेक्टर था। जी। तो हमने इलाहाबाद से ये कोर्स अकाउंटेंट का कोर्स किया हुआ था, कंप्यूटर अकाउंटेंट्स का। जी जी। तो उसके बाद से ही फिर हमने जो है, क्योंकि हमने कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए ही नहीं, क्योंकि उस तरफ मेरा रुचि थी नहीं था, रुझान ही नहीं था, कोशिश ही नहीं की हमने। तो फिर हमने वहाँ पे लगभग 15 महीने की ट्रेनिंग ली हुई थी वहाँ पे इलाहाबाद में। जी जी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद हुआ क्या कि फिर वहीं पे अपॉर्चुनिटी, ट्रेनर की अपॉर्चुनिटी आ गई उसी ट्रेनर। अच्छा। तो फिर हमने इंटरव्यू वगैरह दिया, क्वालिफाई हुए, तो फिर हमने 2 महीने ट्रेनिंग भी किया कानपुर में कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है बच्चों को। अच्छा। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है बच्चों को। तो 2 महीना फिर कानपुर रह के ट्रेनिंग किए। तो जहाँ मैं ट्रेनिंग किया था, तो उसकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस थी। जी जी। तो फिर मैंने वहाँ से निकल के बिहार के गया जिले में 7 महीने मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। सब वहाँ आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी? हाँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया, 7 महीने मैंने ट्रेनिंग दिया। तो संयोग बस वहीं पे फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफर वो लोग कर रहे थे भागलपुर। अच्छा, बिहार में ही? भागलपुर। हाँ जी। तो उसी समय घर में भी बात किए, तो बोले कि वहाँ ठीक नहीं है, सैलरी भी उस हिसाब से नहीं था वहाँ पे। अच्छा। तो फिर हमने कहा जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देना ही है तो अपना ही एरिया चुनते हैं, अपने ही लोगों को साक्षर करते हैं। जी। अपने लोगों के बीच में रहेंगे
तो फिर हमने गौरीगंज में सन 2011 से इसकी शुरुआत कर दी यहाँ से। गौरीगंज जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी, में जी। शुरुआत कर दी फिर इसकी। अच्छा, मतलब कि यहाँ आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ गए नहीं, आपने बकायदा प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, जी, जा जी, करके जी। आपने कोर्स किया, फिर व्यवहारिक तौर पे ऑफिसेस में कंपनीज में जा करके कैसे ट्रेनिंग दी जाती है उसको आपने सीखा, जी, जी। फिर आपने ट्रेनिंग दी जी। और वहां से आपका ट्रांसफर कर रहे थे दूसरी जगह और बहुत ही न्यू सैलरी थी, इस वजह से भी आपने इधर रुक किया कि अगर यही सब काम करना है तो अपना संस्थान ओपन किया जाए और अपने क्षेत्र के अपने लोगों को वहां पे साक्षर किया जाए कंप्यूटर के क्षेत्र में। जी, जी। तो जैसे अब थोड़ा सा जो बच्चों की अभिरुचि होती है, जो अभ्यर्थियों का सवाल होता है, वहां से थोड़ा सा हम आपसे पूछेंगे कि जो कंप्यूटर कोर्स करना है तो वो कब किया जाए। इसका असर ये है हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कब करें कि उनके जो प्राइवेट सेक्टर में जाने का या गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, खास करके रोजगार पाने में कहाँ उनको सहूलियत मिले, किस स्टेप पे वो इसका इस्तेमाल करें कोर्स करने में? देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो उनकी जरूरत कब है। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे 12 तक है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बोर्ड के एग्जाम के बाद ही बच्चे थोड़ा सा फ्री हो पाते हैं। तो ग्रेजुएशन 12th का एग्जाम देने के बाद बोर्ड ये ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेते हैं तो उसी टाइम बच्चों को कोर्सेज कर लेने चाहिए इसमें। क्योंकि अगर 10th में करते हैं या 3-3 महीने के कोर्सेज हैं तो 10th के बाद जैसे एग्जाम खत्म हो 3 महीने बच्चे फ्री रहते हैं, उस टाइम कर लेते हैं। नहीं तो फिर 12th के बाद ज़्यादातर बच्चे 12th के बाद ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें भी 3 कैटेगरी बनी हुई। जैसे आप 10th लेवल से कर रहे हैं तो आपके लिए 3 महीने का कोर्सेज पर्याप्त है, लोग CCC वगैरह कर लेते हैं। 12th स्तर से कर रहे हैं तो फिर O लेवल वगैरह लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपना। अच्छा, आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से और खास करके आपके हिसाब से। हाँ जी, मेरे पास ग्रेजुएशन के दौरान मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट आते हैं, बोलते सर हमको 3 महीने का टाइम है, दिल्ली जाना है, वहाँ पे मेरी जॉब लग रही है। 4 महीने का टाइम है, गुजरात जाना है, वहाँ जॉब लग रही है। तो उनको उस हिसाब से पैकेज बना के देना होता है कि 3 महीने में जो जो इनकी अपॉर्चुनिटी वो चीजें हमें पूरी करनी है। मतलब किस सेक्टर में जा रहे हैं, कौन सा काम है वहाँ पे, उसके हिसाब से इनको ट्रेन किया जाए। तो जैसे आपके यहाँ जो कोर्स के लिए बच्चे आते हैं तो क्या पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है या जैसा वो चाहते हैं A to Z आप उनको वही मुहैया करा देते हैं? नहीं, मेरे पास जब स्टूडेंट है पहले मैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ उनकी आवश्यकता क्या है, भाई वो किस सेक्टर में क्या वो करना क्या चाहते हैं। जैसे काफी स्टूडेंट आते हैं जो सोचते हैं कि हमें कोर्स कंप्लीट करें, कोर्स के बाद तुरंत हमको जॉब चाहिए, अच्छा, तुरंत जाना है। तो उनके लिए हम लोग वही पैकेज या वही प्लान बना के देते हैं कि जिससे उनको तुरंत जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो सके, जिस पैकेज में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है उनको, कि ये मान के ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि ट्रेनिंग के बाद तुरंत इनको काम करना है। तो कुल मिला के आप मतलब जो प्रमाण पत्र है उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से वो गेन करके जाएं, ताकि वहाँ सीधे वहाँ पे उनको जॉब करने में कोई कठिनाई ना हो। जैसे आपके संस्थान में कई कोर्सेज चल रहे हैं, जी। तो आपके संस्थान से अगर किसी अभ्यर्थी को जुड़ना है, किसी बच्चे को अगर जुड़ना है ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, तो दोनों में कौन सी सुविधा उपलब्ध है, या आपके यहाँ दोनों सुविधा उपलब्ध है, या किस माध्यम से आपसे संपर्क किया जाए? नहीं, मेरे यहाँ दोनों सुविधाएं, ऑनलाइन भी हम लोग बीच बीच में क्लासेस चलाते रहते हैं। जी। ऑनलाइन भी सुविधा है, ऑफलाइन भी सुविधा है। ऑफलाइन में क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल अब सब बच्चों के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो पाता, ग्रामीण अंचल एरिया है, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि तुरंत उनकी समस्याएं तुरंत सॉल्व हो जाती हैं सारी चीज़ें, और सिस्टम भी अवेलेबल होता है, लैब भी बनी है 2 मेरे पास, है ना, तो लैब भी अवेलेबल है, तो इसमें उनको आसानी होती है। ऑनलाइन में बच्चों के पास जैसे गांव के हैं, सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो इसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है इस ट्रेनिंग में। जैसे जिसके पास अगर बेसिक संसाधन उपलब्ध हो तो आपके यहाँ से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है तो आपके यहाँ भौतिक रूप से पहुंच करके प्रैक्टिकल नॉलेज लें और अपना कोर्स कंप्लीट करें, और यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट की भी सुविधा आपके जी। हम लोग जैसे कंपनियों से टाई अप होता है अपना, तो इतना टाई अप होता है तो लोग की जैसे आवश्यकता होती है हम लोग के पास प्रेफर करते हैं कि भाई यहाँ ये पोस्ट है, इसकी जरूरत है, तो हम लोग वहां से स्टूडेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, उस सेक्टर की जो भी अच्छी कंपनियां हैं आप उनको बुलाते हैं जी, और वहां से कैंपस प्लेसमेंट आपके द्वारा किया जाता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चे आपके यहाँ से आते हैं, तो जैसे अगर वो थोड़ा सा उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं कंप्यूटर कोर्सेज से इतर, तो क्या आपके यहाँ इसकी फैसिलिटी है, इसके सजेशन की, काउंसलिंग की, जो भी कंसल्टेंट वाली व्यवस्था है, क्या आपके यहाँ जी हम मेरे पास जैसे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग की भी व्यवस्था है मेरे पास। जी। जैसे कोई BCA करना चाहे, MCA करना चाहे, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल, तो उसमें ऑनलाइन काफी यूनिवर्सिटियां हैं मेरे पास जिसमें हम लोग ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, उनको काउंसलिंग करके उस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करा देते हैं।
तो उसके थ्रू बच्चे को ऑनलाइन स्टडी हो जाती है, ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी उनको हो जाता है। तो इस तरीके के जो है आपके यहाँ कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जा करके वहाँ पर एडमिशन ले लें या फिर ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप यहाँ से भी जुड़ सकते अपनी हैं, पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, या जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं वो भी काफी स्टूडेंट आते हैं। सर मेरा 2 साल मैंने इंटर किया, इंटर के बाद 2 साल मेरा गैप हो गया है, तो उनके जब मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, कैसे अपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं है तो प्रमोशन में दिक्कत आती है। तो उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो लोग उनका एडमिशन करवा देते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों में, अपना जॉब के साथ साथ अपना पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए, उस शिक्षा में मान लीजिए जाने के लिए, तो क्या आपके यहाँ ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा या फोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके वो अपना कैरी कर सकते हैं? मेरे कहने का आशय ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं चाहे मुंबई में, बाहर या कहीं भी, तो उनके लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से भी, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। अच्छा, वो आपसे संपर्क करें, आप उनको उचित सलाह वहाँ पर देंगे, वहीं रहते हुए काम करते हुए सारी चीज अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। जी। जैसे शिवपूजन जी, हमने ये देखा है जो आप जैसे संस्थान चला रहे हैं, इन तरीके के जो संस्थान चल रहे हैं कंप्यूटर कोर्सेस के खास करके, हमने देखा है कि जो निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हमने देखा है कि आप के संस्थानों में जाकर के, आप जैसे लोगों के संस्थानों में जाकर के रोजगार के अवसर के तलाश में उनको हमने देखा कि सुविधा मिली है जी। और कम पैसे में वो ऐसे करके और काफी डेवलप्ड होकर के काफी अस्थायी उन्होंने नौकरियां प्राप्त की हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसमें वास्तविकता है या केवल अभी ये ऐसे चल ही रहा है? नहीं, वास्तविकता है। एक्चुअल में काफी बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, विकलांग हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उन लोग को ट्रेनिंग मिल सके, प्लेसमेंट हो सके। चूंकि ये है कि जैसे सारे बच्चों के अभिभावकों की ये स्थिति नहीं है कि सारे लोग बीटेक कर सकें, बीबीए कर सकें, एमटेक कर सकें, क्योंकि ऐसे 6 महीने के 1 साल के प्रैक्टिकल नॉलेज वाले कोर्स करके, और मुझे लगता है कि इनकी फीस बड़ी नॉमिनल होती होगी, एक सीमित फीस होगी, क्योंकि जो अन्य संस्थानों में जो फीस है बड़े कोर्सेज की 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, शायद इससे कम बीटेक या एमटेक की फीस कहीं नहीं होती। तो लगभग वैसा ही ज्ञान अर्जित करके लगभग वैसे ही पदों पर जा करके वो प्राइवेट सेक्टर में काम बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि मेन चीज, अब जैसे कोई बीटेक करके बच्चा आया तो आजकल देखोगे मैक्सिमम सैलरी स्टार्टिंग बीटेक की 12,000 15,000 से हो रही है लगभग, अगर बहुत नामी ग्रामी संस्थान से नहीं है तो लगभग इसी से स्टार्टिंग हो रही। हम कहते हैं अगर कोई बच्चा 6 महीने का कंप्यूटर जानता हो, सीखा हो, तो अगर कहीं 4 साल 5 साल 4 से 2 साल अगर कहीं जॉब कर लेता है, इतना एक्सपीरियंस गेन कर देता है, तो बीटेक के फ्रेशर वाले की सैलरी के बराबर आ जाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में केवल और केवल एक्सपीरियंस का इतना आपको काम आता है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसी चाह होनी चाहिए विभागों में, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल अनुभव से देखा है, वहां आप एक बार घुस गए तो आपको कितना आता है कितना नहीं आता है वो उतना प्रभावित नहीं करता है, ना इस हिसाब से कोई वहां पे ग्रोथ होती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप होते हैं, आपके एक्सपीरियंस और आपके ज्ञान के हिसाब से ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। अभी मेरे पास काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, बताते हैं सर मेरी सैलरी 35,000 है, 40,000 है। 3-3 महीने या 6-6 महीने वाले कोर्स स्टूडेंट मैं देखता हूँ कॉल करते हैं बच्चे कि जिनकी सैलरी 40,000, 45,000, 50,000 तक, केवल उनको एक्सपीरियंस के बदौलत। हाँ, बिल्कुल। बाकी बीटेक एमबीए के जो नॉर्मल अगर स्टूडेंट हैं, तो शायद 40,000 पाना उनके लिए आसान नहीं है। वो भी संघर्ष करते हैं, कुछ दिनों के बाद ही इतना वो गेन कर पाते हैं। जैसे अब एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चों को जो अभ्यर्थी कोर्सेज करना चाहते हैं, जो ज्यादा दिमाग माथा पच्ची नहीं करना चाहते हैं, कोई 1-3 कोर्स आप बता दें कि जिनको करके वो प्राइवेट सेक्टर में आसानी से अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो मेरे ख्याल से 3 से 4 चीजें स्टूडेंट को आनी चाहिए। जी। अगर ये 3-4 चीजें स्टूडेंट को आती हैं तो किसी कोने में चला जाएगा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जैसे नंबर 1 पे उसको वर्ड एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, जैसे ऑफिस में लेटर बनाना हो गया, एक्सेल पे डाटा फीडिंग हो गया, 2 काम ये जानता हो, और उसके बाद थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज हो जाए और इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ये 3 चीजें हो गई आपकी। इसके बाद थोड़ा बहुत उसको बोलना आना चाहिए, बोलने का सलीका आना चाहिए। अगर ये चीज थोड़ा सा, जैसे थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाए या बोलने का सलीका आ जाए, ये अगर 3-4 चीजें बच्चे के अंदर हैं, ये हुनर अगर है बच्चे के अंदर, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं भी जाएगा, इन 4 चीजों की हर एक ऑफिस में डिमांड है। चाहे जिस ऑफिस में जाएगा, अगर ये 4 चीजें हैं तो उसको तुरंत वो कैपेबल कर। मतलब व्यक्तिगत जीवन में भी हमने अनुभव किया है कि अगर
स्किल अगर आपके अंदर है बोलने की और कोऑर्डिनेशन करने की, तो व्यक्तिगत जीवन में भी आप उतने सफल रहते हैं। सफल रहता है। तो जैसे आपने इसका जिक्र कर ही दिया है, चूंकि आपका संस्थान प्योरली कंप्यूटर कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज का है, तो अगर आपने स्पीकिंग स्किल का जिक्र कर ही दिया है, तो क्या आपके यहाँ इस टाइप की कोई सुविधा है? जी जी, हम लोग बीच बीच में क्लासेस चलाते रहते हैं। जी जी, ये स्पोकन की क्लासेस हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो गई, तो बीच बीच में पार्ट टाइम फैकल्टी बुला के बीच बीच में हम लोग हायर करके स्किल डेवलप करते हैं बच्चों की, कैसे इंटरव्यू देना है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है। तो ये सब चीजों की भी, क्योंकि आप कितना भी नॉलेज हो, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं आ रहा, आपको स्किल नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्किल वीक नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबसे पहले कहीं भी जाएंगे तो स्किल ही मेन होता है आपका। हाँ, कैसे अपने आप को आप प्रेजेंट करते हैं, वहीं से आपकी सैलरी और आपका एक्सपीरियंस सब वहीं से झलकेगा। वहीं से झलकता है। जी जी। जैसे अब एक सबसे बड़ी दुविधा होती है कि ये संस्थान जो है बहुत प्रकार के हैं, पूरे भारत देश में हमने देखा है जी, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो आप थोड़ा सा ये अगर बता पाएं कि संस्थानों का चुनाव किस पैरामीटर पे किया जाए, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, संस्थानों का चुनाव करें कैसे? अब हम लोग तो जैसे मेन चीज संस्थान में मेन चीज ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। जी, मतलब आप वहाँ जाकर के देखें। हाँ, वहाँ पे जाके देखें। हम लोग तो 3 दिन का डेमो क्लास भी देते हैं। अच्छा, कि बच्चा आए, 3 दिन पढ़े, देखे मेरी फैकल्टी कैसे है, फैकल्टी क्या क्वालिफिकेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ तक कि हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जी जी। काफी संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर तो ओपन है, ट्रेनिंग है, लेकिन वहाँ ट्रेनर ही नहीं है। अच्छा, या ट्रेनर की क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब केवल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जी। तो मेन चीज होता है ट्रेनर कैसा है आपका। भाई जितना अच्छा आपका ट्रेनर होगा उतनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनर के ऊपर ही सारा चीजें डिपेंड होती हैं। तो जितना बढ़िया ट्रेनर रहेगा उतनी अच्छी आपको ट्रेनिंग मिल पाएगी। मतलब भौतिक रूप से ये जा करके देखें, और आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों का चयन हुआ है, कहाँ लोग काम कर रहे हैं। जी जी। और एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो भी संस्थाएं ये चल रही हैं, उनका गवर्नमेंट जो बड़ी संस्थाएं हैं उनसे इनका एफिलिएशन होना चाहिए। जी जी। भाई प्रमाणित प्रमाण पत्र तभी आपको मिलेगा जब वहां से संबद्ध है। जी जी। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे संबंध होना जरूरी है, अभ्यर्थी इसकी जांच कर सकते हैं? अब कंप्यूटर के लिए तो नाइलेट इस समय CCC O लेवल नाइलेट से करवा रहे हैं हम लोग। नाइलेट ही कराता है। मान्यता प्राप्त संस्था सरकार की यही है कि सबसे पहले जाकर के आपको ये पता करना चाहिए कि क्या इन संस्थाओं से जो भी संस्थान है वो संबद्ध है या नहीं है। नहीं, आजकल स्टूडेंट डायरेक्टली, क्योंकि नाइलेट ने ऐसी फैसिलिटी दी हुई है जी जी कि आपको अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हैं, अच्छा, तो डायरेक्ट उन्होंने पोर्टल ऐसा दिया हुआ है कि CCC हो या O लेवल हो, उनके जितने भी कोर्सेज हों, आप चाहे इंस्टीट्यूट जाएं या ना जाएं, उससे रिलेटेड नहीं, आप घर बैठ के भी अपना डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दे सकते हैं। ये फैसिलिटी नाइलेट ने दी हुई है। अच्छा, मतलब इनके लिए संस्थानों की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपना कहीं से इसको फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और ये है कि लेकिन अगर एग्जाम जो लेकिन आपको ट्रेनिंग बेटर चाहिए तो ट्रेनिंग सेंटर जाना, वही चीज है कि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए कैसे उसको क्रैक करना है। अच्छा, ये तो जैसे भी ये थोड़ा सा बताएं कि जो नाइलेट वाली बता रहे हैं आप, इसका एग्जाम तो CBT टेस्ट ही होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। जी। अगर उसको इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वो आपके यहाँ उसको फिर आना पड़ेगा। जी। ये फैसिलिटी उनके लिए है जो ऑलरेडी कंप्यूटर नॉलेज है, उनको बस अपने स्किल के लिए डेवलप करना चाहते हैं, O लेवल करना चाहते हैं, CCC। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो अपना डायरेक्ट अप्लाई करके एग्जाम वो लोग देके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा और उसकी वैधता वैसे ही रहेगी जैसे किसी संस्थान से जुड़ करके वो करते हैं। तो शिवपूजन जी, अंत में हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो अभ्यर्थी, जो भी बच्चे इस ओर आना चाहते हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर में और स्पेशली कंप्यूटर के सेक्टर में, कंप्यूटर के माध्यम से जो रोजगार की तलाश करते हैं, उनके बारे में आप 2 शब्द जरूर कहें कि ऐसी वो क्या बातें रखें, कैसे चयन करें संस्थानों का, या अंत में 2 मुख्य शब्द कि कैसे इस क्षेत्र में वो अपना एकदम झंडा गाड़ सकें। कुछ शार्ट में 2 बातें अगर आप बता पाएं बच्चों को। देखिए, मेरे ख्याल से कि जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जी, तो सबसे तो पहले उनको अपना गोल सेट करना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। जी। अगर वो चीज़ आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आते हैं जैसे वो तैयारी कर रहे हैं किसी दूसरे एग्जाम की, और यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो साथ में दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती कभी कभी। अब 6 महीने का कोर्स की कह रहे हैं सर हमको ये करना है, तो पहले अच्छे से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं।
या कंप्यूटर में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, कि अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हो, कि कोडिंग सीखना चाहते हो, तो वो चीज़ वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो पहले काउंसलिंग अच्छे से हो जाए उनको, कि अच्छे से काउंसलिंग कर लें कि हमें करना क्या है। कंप्यूटर में बहुत सारे सेक्टर हैं, है ना? तो वो कभी-कभी जानकारी ना होने के अभाव में वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। मतलब इसमें अगर आपको इस क्षेत्र में आना है, प्रमाण पत्र के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कंप्यूटर सेक्टर में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर जॉब करना है, तो सबसे पहले आप अपना गोल निश्चित करें। जी। जो भी कंप्यूटर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जो भी आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो किस सेक्टर के लिए चाहिए? किस सेक्टर? आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना उसका स्पेशलाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेशलाइजेशन होगा। इसके लिए सबसे पहले वो गोल निश्चित करके वो काउंसलिंग कराएं जी, तब उसके बाद संस्थान में या किन्हीं संस्थान में जाकर के वो काउंसलिंग के उपरांत ही ये निर्णय ले पाएंगे कि उनको क्या करना है। क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं होते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है। जो काउंसलर होते हैं, जो संस्थान के डायरेक्टर हैं, जो भी फैकल्टी है वहां पे, उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो उनसे संपर्क करके काउंसलिंग के उपरांत ही किसी निर्णय पे वो पहुंचे। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपने जो ये चर्चा की, हमारे जो बच्चे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, और कई बच्चों का ये प्रश्न था कि सर हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम बड़े बड़े कोर्सेज कर सकें। तो इसलिए कंप्यूटर के सेक्टर में अगर थोड़ी सी जानकारी हमको उपलब्ध हो जाए, तो कुछ ऐसे छोटे कोर्स करके 6 महीने, साल भर के सर्टिफिकेट कोर्स करके प्राइवेट सेक्टर में हम अपना काम शुरू कर सकें। और खास करके एक अनुरोध ये था कि स्वरोजगार के लिए जो है हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस सिलसिले में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने इतना समय निकाला हमारे काउंसलिंग क्लासेस के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा के उपरांत जो भी अभ्यर्थी, जो भी व्यूअर्स देखते हैं, जो भी उनके मन में जिज्ञासा है, आप कमेंट सेक्शन में जा करके कंप्यूटर कोर्सेस के बारे में, स्वरोजगार के बारे में, और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ अवसर है, इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा हो वो मेरे अनुभव से सॉल्व की जाएगी। अगर मुझसे वो संभव नहीं हो पाएगा तो आप संस्थान के डायरेक्टर, आईआईटी के संस्थान के डायरेक्टर शिवपूजन जी, आप पुनः उपलब्ध हो जाएंगे, और इनसे मैं सजेशन लेकर के ये सारा जवाब जो भी आप जानना चाहेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बारे में आपको जो है बिल्कुल सूचित किया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। आप किसी भी संस्थान से कहीं भी प्रमाण पत्र प्राप्त करें, कहीं से भी ट्रेनिंग लें, लेकिन जो भी बातें आपके द्वारा बताई गई उसका अनुपालन निश्चित तौर पे आप करें। अन्यथा कुकुर मुत्ते की तरह तमाम संस्थाएं खुली हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है पेपर में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिजिकली तौर पे आप वेरिफिकेशन जब आप जाकर के करते हैं, जैसा आपने बताया अभी कि वहां पे ना तो लैब होती है, ना तो ट्रेनर्स होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको जरूर अवश्य कर लेनी चाहिए। और अगर स्पेशली आईआईटी में आप इस संस्था में आप एडमिशन चाहते हैं, यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, तो आईआईटी की वेबसाइट है, ऑनलाइन आपके जो है वहाँ पे फ़ोन कॉल्स हैं, काउंसलर्स हैं, ऑनलाइन आप उनसे संपर्क करेंगे, और वेबसाइट पे जा करके भी आप सारी जानकारी उपलब्ध है वहाँ पे, आप वहाँ पे जानकारी कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर पे काउंसलर के माध्यम से आप सारी जानकारी को वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार की जानकारी अगर आप और चाहते हैं तो हम शिवपूजन जी से फिर आग्रह करेंगे, जब आप लोगों की मांग होगी तो पुनः थोड़ा सा बहुमूल्य समय अपना ये निकाल करके आपके बीच में अगर कोई नया कोर्स आता है, कोई इस कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन होता है, तो आपके बीच में वो अपडेट जानकारी लेकर के मेरे निवेदन पर आप फिर उपस्थित होंगे। इस आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम से आप शिवपूजन जी का फिर से धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।